हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होप क्लासेस बाय आशा। तो आज हम क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर को लेके आए हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन करने वाले जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो कि आपके वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम में दोनों में काम आने वाले। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बताए धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, CaCO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। इसको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो विरंजक चूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 होता है। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। देखिए इसका सूत्र भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम क्या है। तो इसका जो सामान्य नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और NaCl। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, कि जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो किस प्रकार के आयन बनते हैं। तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, जब क्षार को जल में विलय किया जाता है तो किस प्रकार के आयन बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, हाँ हाइड्रोक्सिल आयन होना चाहिए, अम्ल लिख दिया। इसमें इसका जो सूत्र होता है OH- होता है। pH स्केल किसे कहते हैं। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को pH स्केल कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, कि दो विलयन A तथा B की pH मान क्रमशः 5 तथा 8, इनमें से कौन सा विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। विलयन B जिसका मान pH मान 8 है वह क्षारीय प्रकृति का होगा, और जिसका मान 5 है वह अम्लीय प्रकृति का होगा। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH मान कितना होगा। विलयन क्षारीय होगा तथा इसकी pH मान 7 से अधिक होगा क्योंकि ये क्षारीय है। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, pH स्केल का परास क्या होता है। तो 0 से 14 तक। किस pH परास में हमारा शरीर कार्य करता है। तो 7 से 7.8 तक। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, कि पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है। तो HCl का फुल फॉर्म क्या है, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र एवं नाम लिखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका सूत्र है CaSO4 2H2O। धोने वाले सोडे का अनुसूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है वो 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। 25 नंबर प्रश्न हमारा, उदासीन विलयन या जल का pH मान क्या होता है। तो pH मान 7 होता है जल का। 26 नंबर प्रश्न है हमारा, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखिए। यहाँ पेरिस प्लास्टर लिखा हुआ है, तो इसका रासायनिक नाम तो पता ही है कि कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट होता है। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, कि पेरिस प्लास्टर का आणविक सूत्र क्या है। इसका आणविक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होना चाहिए, यहाँ पे 2H2O लिख दिया है। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये सब आपको आगे जाके भी बहुत ज़्यादा ही काम आएंगे। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोनाइक अम्ल। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते ही, कौन सा यौगिक क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है? तो बूझा चूना। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या प्रकृति है। इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। देखिए आज हमने 35 क्वेश्चन को, इस चैप्टर के लगभग 35 क्वेश्चन को कर लिया है। तो आपकी वीकली टेस्ट में ये 35 क्वेश्चन अगर काम आए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये वीकली टेस्ट में ना काम आए उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये फाइनल एग्ज़ाम में काम आने चाहिए। और आपको ये सब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम लेवल तक भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए तो कृपया कमेंट करें। थैंक यू सो मच।